गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आज छोटी सी एक चर्चा करने वाले हैं। अभी हम हमारे देश में एक सबसे गंभीर विषय चल रहा है। गंभीर विषय का नाम क्या है? देयर इज अ स्पार ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। नई संसद के बनने पर एक विरोध शुरू हो गया है देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि ये इनॉग्रेशन जो है ये भारत का राष्ट्रपति करना चाहिए, लोकसभा स्पीकर करना चाहिए, कम से कम प्रधानमंत्री को तो नहीं करना चाहिए। और ये मुद्दा इतना ज़्यादा हॉट हो गया है इसमें कि अब ये पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि किसी भी लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व जहाँ पर होता है वही लोकतंत्र की सफलता होती है। यानी कि हम कहें तो लोकतंत्र कहाँ पर बैठता है? संसद में। तो अगर संसद का प्रधान और संसद की मेजॉरिटी पार्टी अगर कोई फैसला ले लेती है तो उस फैसले के खिलाफ, यानी कि वो फैसला लेने का अधिकार उसका नहीं और सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा एक टॉपिक ज़रूर बनता है इसमें कि क्या हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक हितों के फैसले संसद में होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए? मेरी बात क्लियर है? तो हमारे देश में संसद लोकतंत्र का एक पिलर है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और लोकतंत्र से रिलेटेड फैसले जो है हमारे पार्लियामेंट में होने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि संसद भवन का इनॉग्रेशन कौन करेगा या लोकसभा में बहुमत डिसाइड करे कि कौन करेगा? अगर ये मुद्दा अगर है तो आपका अपना अपना पक्ष मेरे को बताइए, है ना? देश का सबसे ज्वलन मुद्दा है और मैं चाहूँगा आप अपने अपने फैक्टर्स थोड़ा सा रिवील करें। तो अभी आज हमारे स्ट्रेंथ का भी शेड्यूल है इसमें, तो मैं चाहूँगा जो है स्ट्रेंथ के बॉयज़ से पहले स्टार्ट करें इसमें। सो आर द लीडर्स, सो व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट नेचुरली यू प्लीज प्रोड्यूस योर पॉइंट इन दैट एस्पेक्ट। स्पीक लाउड। यस। In that perspective, whoever is the leader of the house, they should be recognized as a firm and even the robust personality to be inaugurate the Central Vista project. As they have given the Consolidated Fund of India, that is the budget from Consolidated Fund of India, that is being argued by the Prime Minister. And yet the President is not being involved in that very session. So in that, I think that undoubtedly Prime Minister should inaugurate that very project. So it is a very appreciable point that you shared. Please Adar. So let me share some opposite point in that respect. As we know, Article 79 of the Constitution even remarks the presence of the President in the Parliament, है ना? 79 ये अभी ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में हमारे देश में चर्चा हो रही है। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद बनता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति एक ऐसा फैक्टर है जो कि लॉ को फॉर्म करने के लिए सिंगल अथॉरिटी है। ऐसे में राष्ट्रपति को ही अथॉरिटी मिलना चाहिए। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन वो दिया जा रहा है ऑपोजिशन के द्वारा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ऑपोजिशन के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन वो है तो ऑपोजिशन। और रूल बनता किससे है? मेजोरिटी से, यानी कि सरकार के साथ। तो जाहिर सी बात है उनका पॉइंट किसी भी लेवल पर गलत नहीं है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये पॉइंट जो है हमारी कंट्री में उस समय की पार्लियामेंट में मेजोरिटी ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं चाहूँगा कि गर्ल विंग से कुछ बातें हो जाएँ, उनके कुछ अपने पॉइंट्स। आपके पास अगर कोई पॉइंट हो तो उसमें एनीबडी एल्स फ्रॉम द गर्ल विंग, हाँ खड़े हो जाइए। इट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ योर्स। That is also appreciable. Okay then, please sit down. Anybody else who want to share his views? Yes, please. Good morning, sir. Good morning. So, in my point of view, sir, Prime Minister should be given chance as we are following the representative democracy, and the Prime Minister is holding the representation of the whole country. In that very aspect, every person or the citizen of the country should be respected as every person has elected Prime Minister as their leader, and it should be respected that the Parliament, all the laws and the new reforms are being formed in that Parliament. That the Prime Minister is the head authority of that, and we should inaugurate the Parliament. Okay, it is a valuable content that you spoke. Okay then, now I would like to hear something more from girl wing also. Girl monitor. Yes, carry on. Stand up. Yes, share your views in this. Sir, from my point of view, Prime Minister is the head of our country, because we as a people who elect
Okay, here I would like to just elaborate your points. जरा sometime it happen. चलिए मैं इनके points को बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा जरा. जो ये कहना चाहते थे, ये क्या कहना चाहते थे इसमें? Head of the constitution is the president, but head of the people of the country is the prime minister. People of the country chose the post of the prime minister indirectly. So if the sound of the people is towards the democracy of the parliament or the sitting authority as the prime minister, so then I don't think there should be any opposition. दो वर्ड है, ध्यान रखिएगा, head of the constitution और head of the government. यानी government का मतलब है people, जनता का head. तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर जो कि एक पार्टी के द्वारा बनता है, इसमें वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है सिर्फ संविधान का प्रमुख है, और संविधान के प्रमुख के रूप में वो जनता की आवाज़ है कि नहीं, नोबडी नोस. जैसे कि देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ इस बात के अपने तर्क हो सकते हैं इसमें. जैसे कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग लेती है? नहीं लेती. लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर जो भी होते हैं वो अपने नाम के साथ जब चुनाव में जाते हैं तो जनता उनके नाम पर वोट देती है. यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट सीधे कनेक्टेड होती है किससे? पीपल ऑफ द कंट्री. और पीपल ऑफ द कंट्री का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन अगर किसी भी ऐसे हॉलीएस्ट फंक्शन को इनॉग्रेट करता है इसमें, तो ये फंक्शन हो गया डेमोक्रेसी का ट्रू साउंड. ओके देन, एनीबडी एल्स? अनुरोध, आई थिंक यू हैड योर वर्ड्स आल्सो. यस, लाउड. First of all, good morning, sir. I would like to tell that President is supreme authority as per Indian Constitution, and Prime Minister is a supreme head of representative government. Now talking about Prime Minister is also head of the political majority party, but demarcating merely a parliament building by a supreme power or supreme position of a political party, they also form a belief among people that it is not representing all the parties of the entire country. And as parliament is symbol of all the political parties, so it should represent all the political parties. And I think the president should be entitled to do that. Very correct approach. Please sit down. So in that respect, multiple thoughts can come out. So as we know that the president of the country is the head of the executive, or it is the only person who is the member of the parliament, and without his consent even rule cannot form. Whereas the prime minister is not the single parliament in Lok Sabha. So that if inauguration type of function is to be conducted, then what is wrong if president is going to initiate it? So it is a valid point. But here आपने पूरा का टॉपिक ध्यान से सुनिए, पूरा टॉपिक ध्यान से सुनिए. Even the case has been raised. Where is it? In Supreme Court of India. So here my notion is, क्या आप सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमारे देश में इनॉग्रेशन कौन करेगा, कि संसद डिसाइड करेगा कि इनॉग्रेशन कौन करेगा? आर यू क्लियर अबाउट द टॉपिक? क्योंकि केस कहाँ पर गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर केस गया है इसमें, so the concern is very clear whether Supreme Court of India is going to decide. So who will inaugurate the parliament, or the parliament itself decide that who is going to inaugurate? So that is a basic question. Here the relevant points are, so parliament means the government means the majority. If the majority feels something like that, so actually it is the utmost authority of it. We actually know that many of the rules which were passed by the parliament, actually those were not accepted by the opposition. We can take triple talaq, we can take even abrogation of article 370. It was not supported by the opposition, but actually these are the rules. So likewise, if something is initiated and decided by the majority, then do you think, or is it relevant that it should be challenged and reviewed by the Supreme Court of India? So it is the relevant question that I have put on in this class. Yes. Yes. Very good morning. So in my opinion, Speaker should be given the chance to inaugurate the new parliament. As Prime Minister represents the most of the party, who represent the most of the states of the country, but there is opposition also, and the Speaker decides about the session of the parliament where both the opposition and the leading parties are there. So Speaker should be given the chance because he will be able to represent whole of the country. चलिए, थैंक यू. तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ देता हूँ, है ना. बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों ने अपना नेचुरल व्यू उसमें डिलीवर किया है इसमें.
और ये चर्चाएं जो है आपके अंदर की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है. Those who didn't participate, it doesn't mean that they don't have their own views, but those who participated, even their points are relevant and they are appreciated. That they dare to speak something in a big classroom where people are watching at your performance, and actually you deserve it also. Thank you.